मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर से चर्चा में है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में भव्य ध्वजारोहण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाना है और ये कार्यक्रम होगा 25 नवंबर को। 25 नवंबर को भव्य ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया जाएगा और इसमें विशेष रूप से केसरिया ध्वज जो है फहराया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। इस बार का दो ध्वजारोहण का कार्यक्रम है, ये कितना कुछ खास है, इस बार के कार्यक्रम में क्या कुछ होना सुनिश्चित हुआ है, कौन से ऐसे अतिथि हैं जो इस बार शामिल होंगे, उनकी चर्चा लोग क्यों कर रहे हैं, समाज के वंचित लोग इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अतिथि के रूप में शामिल होंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मुख्य शिखर पर विशेष केसरिया ध्वज फहराया जाएगा। 11 x 22 फीट के इस मुख्य केसरिया ध्वज को बनाया है अहमदाबाद के जो है एक कलाकार ने, जिनका नाम है भरत मेवाड़ा। ये शिल्पकार हैं, इनके बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि ये कार्यक्रम किस तरीके से है। सबसे पहले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आगमन है वो 25 तारीख को होगा। वो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, जो अयोध्या में ही नवनिर्मित एयरपोर्ट है, वहां पर आएंगे। वहां से सीधा हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है साकेत महाविद्यालय पहुंचेंगे और यहीं पर रोड शो का आयोजन किया जाएगा, जो श्री राम जन्मभूमि मुख्य परिसर तक जो है इसका आयोजन होगा। तमाम सड़क पर लोग इनका स्वागत करेंगे और ये जो लोग हैं ये इसमें विशेष रूप से स्कूली बच्चे शामिल हैं। इसमें जो है स्वयं सहायता समूह की महिलाएं शामिल हैं और जो रोड का मैप है उसको 8 जोन में सुरक्षा के दृष्टिकोण से बांटा गया है। सभी जोन में अलग अलग स्वयं सहायता समूह की महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगी। इसके अलावा समाज के अलग अलग वर्ग के लोग जो है ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। और इसका जो पूरा आयोजन है श्री राम जन्मभूमि अयोध्या जो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उसकी ओर से किया जा रहा है। और समिति के जो अध्यक्ष हैं, श्री राम जन्मभूमि मंदिर के जो समिति के अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्रा ने इसमें बताया है कि जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम है ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, ये वैश्विक घोषणा है कि प्रभु श्री राम अपने वास्तविक जन्म स्थान पर अब विराजमान हो गए हैं। उन्होंने बताया कि पहली जो मंजिल है, श्री राम जन्मभूमि जो मंदिर बना हुआ है उसकी जो पहली मंजिल है उस पर प्रभु श्री राम अपने परिवार के साथ विद्यमान हैं। इसमें लक्ष्मण है, हनुमान है, विशेष रूप से जो है सीता माता है। इन सब की आरती का भी कार्यक्रम होगा। साथ ही साथ एक तरीके से ये आयोजन, ध्वजारोहण समारोह का जो आयोजन है वो संदेश दे रहा है कि इसका जो ध्वज है वो संदेश दे रहा है कि दुनिया को ये बताने के लिए इसका संदेश है कि मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो लगभग जो है पूरा हो चुका है। श्री राम के गौरव, भारतीय संस्कृति और सामाजिक सौहार्द का ये केसरिया ध्वज प्रतीक है। इन आयोजन के जो व्यवस्थाओं के प्रभारी हैं चंपत राय, ये भी ट्रस्ट के सदस्य हैं। उन्होंने बताया कि श्री राम के संदेश में सामाजिक समरसता है। प्रभु श्री राम जब जो है गद्दी पर विराजमान हुए थे, उनका राज्य शुरू हुआ था जब उन्होंने रावण का वध करके वो पुनः लंका आए थे, तब उन्होंने जो है उनका जो राज्य था सामाजिक समरसता का उसमें विशेष रूप से प्रभु श्री राम के कार्यकाल में ध्यान दिया गया था। और उन्हीं सब की झलकियां इस ध्वजारोहण समारोह में आपको देखने को मिलेगी। समाज के अलग अलग वर्ग के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। पूर्वांचल से विशेष गहरा लगाव रहा है, इस वजह से अवध क्षेत्र के 13 जिलों से लगभग 1089 अतिथि इसमें शामिल होंगे। श्रद्धालु ऐसे होंगे जो वंचित समाज के होंगे, जो है अघोरी हैं और किन्नर हैं, कहार हैं, बारी हैं, बक्सोर हैं, नाई हैं, नट हैं, बढ़ई हैं, गणेरिया हैं, माली हैं, धोबी हैं और बहेलिया हैं, कुर्मी हैं। ऐसे समाज के लोग ध्वजारोहण समारोह में अतिथि के रूप में शामिल किए जा रहे हैं। लगभग 7 से 8 हजार की संख्या इस ध्वजारोहण समारोह में जो है शामिल होंगी, जो अतिथि के रूप में यहां पर उपस्थित रहेंगे।
जो ध्वज बनाया गया है, ध्वज के बारे में आपको बताते हैं। केसरिया ध्वज जो पताका फहराई जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 25 नवंबर को। इसके जो निर्माणकर्ता हैं, शिल्पकार अयोध्या के हैं भरत मेवाड़ा जी। भरत मेवाड़ा जी की ओर से जो बनाया गया है ध्वज, उसके बारे में आपको बताएं तो 11 फीट ऊंचा है और 22 फीट लंबा ध्वज है। और ध्वज पर सूर्य के साथ ओम बना हुआ है और कोविदार के वृक्ष के शुभ चिन्ह भी उस ध्वज पर उकेरे गए हैं। ये ध्वज उसी ध्वजदंड में लहराएगा जिसे भरत मेवाड़ा जी ने बनाया है। और यह 42 फीट ऊंचा, लगभग 5100 किलो, 5 क्विंटल 51 क्विंटल के करीब जो है उसका वजन है। और 5100 किलो का जो ध्वजदंड है उसी में ये लगाया जाएगा। भरत मेवाड़ा अहमदाबाद के रहने वाले हैं, शिल्पकार हैं। इससे पहले उन्होंने प्रभु श्री राम की जो भव्य मंदिर का जो है निर्माण हुआ है, उसमें जो दान पेटिका है, जो घंटी है और जो अखंड द्वीप है, उसका भी निर्माण शिल्पकार भरत मेवाड़ा के द्वारा ही किया गया है। भरत मेवाड़ा इससे पहले भी जो है श्री राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा के भी कार्यक्रम में आमंत्रित थे। उन्हें इस ध्वजारोहण समारोह में भी बुलाया गया है। आपको बता दें कि 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन के तैयार हुआ था और उसी स्थान पे प्रभु श्री राम विराजमान हुए थे जिस स्थान पे उनका जन्म हुआ था। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए भी बहुत लंबी लड़ाइयां लड़नी पड़ी। लगभग 500 साल तक जो है मंदिर निर्माण के लिए संघर्ष करना पड़ा और वो मंदिर बनकर 2024 में तैयार हुआ। और उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन 22 जनवरी 2024 में किया गया था, ठीक लोकसभा चुनाव के पहले। और इस आयोजन में भी पूरे देश विदेश के लोग शामिल हुए थे और चर्चा में प्रभु श्री राम के मंदिर का आयोजन भी रहा। और एक बार फिर से उसके ठीक 1 साल बाद, 1.5 साल बाद एक बार फिर से ध्वजारोहण समारोह का आयोजन 25 नवंबर 2025 को किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वज पताका फहराएंगे, विशेष रूप से केसरिया ध्वज को फहराकर ध्वजारोहण समारोह का जो है शुभारंभ करेंगे। और इस पूरे कार्यक्रम में राजनीतिक रूप से भी काफी सारे लोग शामिल हो रहे हैं और इसकी चर्चा भी हो रही है। तो आज के अपने इस वीडियो में हमने आपको पूरी जानकारी दी है। आगे और भी अपडेट हम आपको ध्वजारोहण समारोह की गांव देहात के माध्यम से पहुंचाएंगे। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरा आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, गांव देहात के साथ बने रहिए। आगे और भी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।